मेरे रहते हुए तो महारानी से हाथ अपनाना हरगिज उठा पाएगा। मेरे रहते हुए हाँ विजय सिंह, मुझे भी लगता है कि महारानी के साथ साथ तुम्हारी भी जान जाएगी। मेरी जान? हाँ। इसका मतलब कि तू भी इन लोगों से मिल चुका है। छोटे ठाकुर बहुत क्रोध है। अभी वक्त है, तुझे कुछ नहीं कहूंगा, जा निकल जाए। हम यहाँ से चले जाएं शंभू सिंह, हम यहाँ से चले जाएं। अब हट जाओ मेरे, अरे शंभू सिंह हट जाओ। चलती मेरा अब कहाँ माले बना सीधे तू बोल के अच्छा जान की बात जान की बाजी चाहे लगानी पड़े, खैरियत है या तो मारूं तुझे या तो जाऊंगा। या तो मारूं तुझे या तो मर जाऊंगा, मुंह न दिखलाऊंगा। जमीन पर बहा दूंगा मैं और मार डालूं तुझे या तो मार डालूं तुझे या तो मर जाऊंगा, काट कर सर मुझको मालूम है तेरी कटाया नहीं।
तुम लोगों के दिल और दिमाग में जो लालच बच गई है, ये जब तक विजय सिंह कायम है, तुम लोगों की हदफ कभी पूरी नहीं होने देगा। ये शंभू सिंह, मैं तो जैसा कमीना नहीं कि तूने रात देर सम्राट का नमक खाया, और आज तू क्या कह रहा है? लेकिन विजय सिंह, हाँ, शंभू सिंह को तूने कमीना बोला है। कमीना नहीं तो कुत्ता है, गद्दार है। मैं तुझे अभी तक तो अपना कमीनापन हमने नहीं दिखाया। अब क्या बाकी रह गया? विजय सिंह अब हमरा कमीनापन हराम खोर। तैयार हो जा। कमीना, अगर ऐसी ये तुम लोगों को कोई बहादुर नहीं है। अगर मर्द बनते हो तो खोल हथकड़ी को, आज मैं तुम लोगों को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। इसलिए अनाज नहीं खा। लगा रे। ये लोग काला और कोबरा हैं। लगा हाथ में हथकड़ी। सेनापति विजय सिंह, एक हथियार छोटा सा है। आज तक हमारी मर्जी चली है और चलेगी भी। छोटे सरकार, आज तक मैं आपको छोटे सरकार के हिस्से से मानता चला रहा था, लेकिन आज तक मानते हुए जो आपने क्यों ना काम किया, इससे तो साबित होता है कि जब तो अपने भाई को नहीं हुआ तो किसी को नहीं हो सकता। जब जानता है कि मैं अपने सगे भाई का नहीं हुआ, हाँ, तो तू तो हमारे दरबार का एक मुलाजिम है। तो सोच। इधर आ रहे, इधर आ। क्या बोला? क्या बोला? वो खाला खाला। कौन खाला? अरे आपकी मौसी। अच्छा, लिंगड़ी भांजा थे का? सुधर जा साले। नहीं, अगर हाथ उठ गया तो पैदाइश भूल जाओगे। जो साले तुम्हारे हौला भरा है ना, हाँ, शंभो, समझाओ विजय को और इसे बताओ कि दुर्जन सिंह नाम है मेरा, और आज तक हम जो भी मर्जी से अपने काम किए हैं वही होता आया है और वही होगा। हाँ, शंभो, इसे समझाओ कि ये मुझे राजा स्वीकार कर ले। महाराज कोई और थे ना? अब महाराज कौन है यहाँ के? छोटे ठाकुर। दुर्जन सिंह। छोटे ठाकुर दुर्जन सिंह है? शंभू सिंह, मैं तो जैसा कमीना नहीं हो जो कि उसके बहकावे में आकर के और तेरे कहने से हम इसे सम्राट मान ले, ये कभी नहीं हो सकता। अगर मैं तो खोल दे हथकड़ी को, मैं तुझे दिखा दूं शंभू सिंह। मर्द नहीं? मैं हो कौन सा बड़ा? मैं मर्द नहीं? हाँ, मर्द नहीं है तो कायर है, पोतिल है। अगर मर्द बनता है तो खोल हथकड़ी को, तब दिखाऊं तुझे मर्दांगिनी। एक
एक मिनट। कि हम मर्द नहीं, तेरी नजर में हम छक्का लागत है। छक्का नहीं तो उससे गया गुजरा है। बुरा न मानो, खबरिया देख के हेरा रे, ले जाए सेनापति विजय सिंह को, डाल दे जेल में, और इस पे कड़ी निगरानी होनी चाहिए। ना तो इसे खाना दिया जाएगा और ना ही पानी और ना ही किसी से मिलने दिया जाएगा। और हाँ, अगर ये हमको राजा स्वीकार कर देता है तो इसकी सारी गलतियां माफ कर देना। बिल्कुल नहीं तना। रावण कह रहे हैं का? रावण जब सीता का हल लाए रहे ना, हाँ। तो रावण भगवान बन गए रहे हैं। तो क्या हुआ? और जब भगवान बन गए रहे तो समझ नहीं पाए। हाँ। और भगवान है उनका जम पेलाई पेल दिया। हम रावण नहीं, ठाकुर हैं हम, और जिस ठाकुर के अंदर राजनीति न हुई हम ओकरे ठाकुर नहीं मानते हैं। और बहुत हरामी ठाकुर है रे। हाँ, दुई नसला कहेगा मैं। अच्छा, तू दिया दिखावत रह का? बाबू के मतलब तो ले जाओ, ले जाओ, कुत्ते की तरह घसीट कर जेल में डाल दे। और हाँ, सब भाभी जी कहाँ गई? पीछे करो, छोटे ठाकुर। कहाँ ले देगा रे? कह रहा रो न बेटवा, बता ले देगा। भाभी जी, तिजोरी की चाबी और खुफिया खजाने का नक्शा नहीं तुझे हमारे हवाले कर दो। मैं तुझे चाबी और वह नक्शा कभी नहीं दूंगी। कभी नहीं देगी? हाँ। शंभू जरा समझाई से। समझा? महारानी जी, छोटे ठाकुर की बात को मान लो, अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, लाओ। नहीं, हाँ? नहीं दूंगी। नहीं दोगी? नहीं दोगी क्यों नहीं? इसी वक्त इसी जगह पे दोगी। कभी नहीं। तू लाख कोशिश कर ले हरामजादे, लेकिन चाबी कभी नहीं पाएगा तू। और नहीं बल्कि ये देरी कहाँ
नक्शा और चाबी देने से इनकार करती है तो इसी वक्त इसे कैद करवा लिया जाए। और हाँ, अच्छा कैद कर और ले जा। जब तक ये खपे खजाने का नक्शा और चाबी नहीं देती है तब तक ये हिरासत में रहेगी। और अगर हिरासत में रहेगी, हिरासत में रहेगी हिरासत और दुर्जन सिंह का अजर है, ना तो उसे खाना दिया जाएगा, ना ही पानी और ना ही किसी से मिलने दिया जाएगा। ले जाओ, डाल दो साली को जेल में। दुर्जन सिंह अंदर नहीं। बात करे महारानी साहब का उतना ही खाना देना जितने में इनकी जान बच सके, हाँ बाबू, और उतना ही पानी देना जितने में इनकी प्यास बुझ सके। हाँ बाबू, अगर मैंने सुना तो वो तय का बड़ा जाए देते हैं। इधर अरे वो दोनों तेरे भाई और इसके दोनों भाई कहाँ चले गए? वो सब कोमा में चल रहे हैं। उन्हें बुला के लाओ, बुला के लाओ सालों को। करे कहाँ था? कोई काम देखा थे मैं करत का रहे। अभी तक तू कहाँ था? मालिक तो निहरे रहे, हम देखत रहे। सारा काम भैया करत रहा, तुम देखत है ना भाई। सारे यार जो कुछ कहा था सब सुनत रहे माजी। खा खा के साले सेहत बना रहे हो खाने। और सुन ले, या कहा थे बाबू सारे रहना अगर मेरी संगत में तो कायदे से रहो। हमारी मार तो अच्छी तरह जानते हो। बाबू। अरे बाबू तुम्हारे नेकर का तो जानी था बाबू। नेचर नहीं तो सारे पैजामा को जाना था। नेचर बोलते हैं। नेचर हम और सुन ले, आज के बाद मैं यहाँ का महाराज महाराज और शंभू यहाँ का मंत्री और तुम लोग हमारे द्वारपाल। बाबू हम ये दोनों साले हमारे तुम्हारे नीचे के नौकर हैं। नीचे के और सुन शंभू, हम आराम करने चल रहे हैं। इन दोनों को जरा टाइट करके रखो। तुम साले बहुत ढीले हो। अरे कहो के घर पेल रहे। अच्छा, घरे पेलत रहे बेटा का। अरे तुम्हारे साले कान खोलकर हमारी बात अपने दिमाग में उतार लेना। अगर हमारे और शंभू सिंह के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले ऐसा सारे निहुरा के दोनों के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले। ये तुम्हारा भतीजा के लिए कोई उपाय सोचा? इसे लेकर आओ साथ में। इनका कहा जमनी किया है। और हाँ, एक काम कर रहे हैं, इसी वक्त ले जाओ। वो जो काली पहाड़ी है ना, उसी पहाड़ी के ऊंचाई से साले को फेंक दे नीचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ताकि नीचे जाते जाते चकनाचूर हो जाए। हाँ शंभू, जब ये रहेगा नहीं तो हमें महाराज बनने से कौन रोक सकता है? फेंकवा के बैठक रूम में आओ। हाँ, छोटे ठाकुर की बात को सुना तुम दोनों? इनके चपराहू के बात सुनो। ये जौन कहा है हाँ महा मिलाए रो, जौन कहा है हाँ महा मिलाए रो, और ये जौनी की जाए पटावा वही की तुहे लगाए देखा तनी के पैया। क्या बात हो रही है? मालिक, हाँ यह कह रहा है जो लंबरदार कहा है वह कहा खाली काम करे। नहीं हम कहा बाबू जो ने बाबू जो कहेंगे आपके मुंह पे कहेंगे। क्या कहेगा? क्या जो कहेंगे हाँ आपके मुंह पे कहेंगे, हाँ, जो करेंगे आपके मुंह में करेंगे।
छोटे ठाकुर की बात को सुना है ना, इस बच्चे को ले जाओ, हाँ वहां से फेंक दो, नीचे जाते जाते तड़प तड़प के मर जाएगा। अगर ये बच्चा जिंदा रह गया तो सोच लो तुम दोनों को जीना हराम कर दूंगा। अरे बाबू समझ गया? इतनी ऊंचे से फेंकब ना कि हड्डी गोड्डी ना मिले। इसी वक्त जाओ, इसको फेंक करके आओ। जाइए। इसी बात पे चलते चलते मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? हे ताता तुन्ना, हा तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, क्योंकि ये दुनिया झुकाने वाले चाहिए। तुन्ना तुन्ना हे ताता तुन्ना है तुन्ना। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो कि आज मैं इस कैद खाने में पड़ा हूँ। भगवान मुझसे के जन्म का बदला ले लिया। भगवान अगर मैं इस कैद खाने में पड़ा रह गया तो मेरी सारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। भगवान मुझे हिम्मत दे भगवान, हिम्मत दे। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा चारों ही तरफ बंदी है दुनिया की गली। हम तो चारों ही तरफ बंदी है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो तीन और धर्म की कोई कीमत नहीं। जैसे सच बोलने वालों की जरूरत नहीं। जैसे सच बोलने वालों की जरूरत नहीं। ये है इंसाफ तेरा बाहर दाता। अब तो चारों तरफ बंदी है दुनिया की गली। हम पे काबूल हुई हम पे काबूल हुई ये सच्चा आखिर तुम लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि मैंने दानवीर सम्राट का नमक खाया है और मेरे ऊपर कितना बड़ा विश्वास रखते थे। लेकिन आज इन तरुतों ने मुझे कैद करके और इस कैद खाने में डाल दिया है। सेनापति जी, दरबारी, नमक तो हम लोगों ने खाया है, लेकिन क्या करें,
हम लोग भी मजबूर हैं। नहीं दरबारी, इसलिए कि अगर मैं इस गलत खाने में पड़ा रह गया तो अच्छी तरह जानते हो कि जब वो अपने भाई को नहीं हुआ तो किसी को नहीं हो सकता है, तुम्हें भी मार सकता है, महारानी और बच्चे को मार देगा, मुझे भी मार सकता है। इसलिए आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अगर आप मुझे जेल से आजाद कर देंगे तो मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। सेनापति जी, मैं भी महाराज का नमक खाया है और हम नमक खाया है तो सेनापति जी हम नमक जरूर अदा करेंगे। छोड़िए दरबारी, हमें क्यों ना फांसी हो जाए, सजा हो जाए, हमें मरवा दें, इसका कोई गम नहीं है। लेकिन सेनापति जी, हम आपको यहाँ से आजाद करते हैं। धन्य दरबारी, आज मुझे मालूम हुआ कि वास्तव में इंसानियत आज भी जिंदा है, इंसान के काम आता है। दरबारी, बहुत बड़ा एहसान होगा, मुझे यहाँ से रिहा कर दो। मैं महारानी और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। अरे भाई साहब, भाई साहब, कमिया आइए आइए। सेनापति जी, हम आपको आजाद कर रहे हैं। भाई साहब, हथकड़ी खोल दो। हाँ सेनापति जी, आज जो आप लोगों ने उपकार किया है मैं इसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए कि उन दरिंदों का कोई विश्वास नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना। मैं यहाँ से अगर किसी तरह महारानी के शहर तक पहुँच जाऊँ, लेकिन वादा करता हूँ कि कुछ नहीं हो पाएगा। आपसे भी एक गुजारिश है, बोलो दरबारी। हम लोग अपनी जान बचा सके इसलिए हमारे भाई साहब को इसी कुर्सी में जकड़ कर बांध दो। भाई साहब? हाँ, तो हम लोग अपनी जान बचा सकते। दरबारी, तुम ठीक कहते हो। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो वो लोग सोचेंगे कि अचानक वो जेल की सलाखों को तोड़ करके और इन लोगों को मार करके यहाँ से भाग गया है। पता नहीं भाई। क्या करें, जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर का आए। जीना है लेकिन बेटवा का हम नहीं का उल्टा के पेराओ, रिंकू हरामी नाम है हमारा। बांध दीजिए सेनापति जी, बांध दीजिए, बांध दीजिए, जकड़ कर बांधना, जकड़ कर बांधना सेनापति। बांध दीजिए, बांध। हम तो जाते हैं, रात में नहीं जाऊंगा। हम ना आप लोगों ने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। आप लेकिन अपना ख्याल रखना, मैं किसी न किसी तरह भाई साहब, भाई साहब हमें थोड़ा सा बाथरूम लगा है भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब बहुत तेज से बाथरूम लगी भाई साहब। भाई साहब 1 मिनट में आ रहे हैं। इधर आ रहे। अरे बहिरा है कार।
अपने खड़ा होई। अरे दिमाग, अरे इसको क्या हुआ? अरे बाबू खोलो गाठी तो बताई काय है कहाँ के बाबू, काय है बाबू चपराहू, काय है बाबू कहाँ नहीं, काय है ये साला कह रहा खोलो तो गांठी। बाबू है अरे हमरे लगे कहा है तो गांठी रे। बाबू खोलो गाठी। हे बाबू खोलबो न करे हो क्या कहा थे बाबू, खोलो तो गाठी। साला ये अपने आप को बांध लिया है, ये कहता है कि ये बंधा हुआ था। अरे तो सारे से बोल कि गांठी खोलो, और सार कहा थे खोलो तो गांठी। अच्छा क्या करे बाबू, तुम्हारा कमरिया ही नहीं तन के है। इधर खोल साला। हम खोल दे तो गांठ, हम खोल दे तो गांठ। क्या गांठेगा? बाबू खोल दे तो गांठी खोल, जल्दी खोल। हाँ, महाराज का कहना है जो कैदी विजय सिंह जेल में बंद है ना, उसे जेल से बाहर निकाल के लाओ, 10 बजे उसकी फांसी दिलवाई। अरे भाई साहब जाइए, महाराज का हुक्म है, कैदी को लाया जाए, उसकी फांसी होगी। कह रे कैदी लाई तो कौनी की लाई ए कौन उपाय बता। ए रुक जा, देख हम चारा फेंकी थे बचाएगा, चारा फेंकी थे। चारा फेंक, मछली फंसे। बाबू ला रहे बाहर निकलो, आओ फटाफट। बोलो क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो। एक मिनट, किसी से मिलना चाहते हो। मैं पूछता हूँ ये क्या है? अरे चपराहू है तो कहीं क्या है। अरे सारे तो कंचोदा है कि हम हैं रे बाबू साले। ये साले हथकड़ी है कि ये विजय सिंह है? ये हम विजय सिंह सेनापति। हाँ कहाँ है? भाई साहब बाबू बाबू हम बताई तुम्हें, पता नहीं एक बहुड़ा रहा हुआ, आंधी आई पता नहीं कौनी की बेटा निकले, वही आंधी हमका दिखाई नहीं पड़ा, हमका पता नहीं को बांध के फराहा हो गया। नहर कोठी बह गए चली, नहर कोठी बह गए रही, नहर कोठी बह गए। अरे तो हुए बंधा लगा तुझे ये मालूम नहीं? अगर महाराज को मालूम हो गया कि विजय सिंह जेल से फरार हो गया तो तुम्हारी दोनों की फांसी होगी। कहाँ तक क्या होगा? वो थोड़ी दूर पीछा करो उसका, चलो भाग के ना जा सके, जहाँ पे मिले फौरन गिरफ्तार करो। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने, इंसान कितना गिर गया।
उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे जेल से आजाद किया है और लोगों को भगवान लंबे उम्र दे। इसलिए इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, इंसान कितना भूल गए दौलत के सामने। चारों तरफ मुझे लगा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि मैं किसी गुप्त रास्ते से पीछे वाली गेट से महारानी जी के शयन कक्ष तक पहुंच जाऊं, बच्चे को लेकर के और महारानी को लेकर के मैं सिराजत को छोड़ दूंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेंगे तो आज नहीं तो कल और तेरे देव ने चिंता नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान अब तेरा ही सहारा है, मुझे इतनी हिम्मत दे दे, मुझे इतनी ताकत है भगवान कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं है भगवान, और कोई भी ना काम आया, कोई भी ना काम आया, हर एक को पुकारा है, कोई भी ना काम आया, हर एक को पुकारा है। अब लाज मेरी रख लो, अब लाज मेरी रख लो, बस सेनापति जी को तो आजाद कर दिया और इसको इस ऊंची पहाड़ी के ऊपर से फेंके। बच्चे के लिए कहाँ जा रहे हैं? फेंकने जा रहे हैं। ये पहले बता कि आज तक में कितने बच्चे फेंके? अरे यार हम बच्चा फेंक के मशीन है का, तो एक तो फेंके जाए। इस बच्चे को इस पहाड़ी के ऊपर से फेंकने जा रहे हैं। अच्छा, पहाड़ी के ऊपर से फेंकने ये जा रहे हैं। बच्चा जब गिरेगा हाँ, तो वहीं पर मर जाएगा। तुझे शर्म लागत नहीं ना? सरे भगवान चाहिए तुम्हें ऊपर रेलवे लाइन चढ़ जाई, भगवान चाहिए तुम्हें ऊपर चमर गाछ फाट पड़ी, भगवान चाहिए तुम किरा गई हो, भगवान जी तुम कोड़िया गई हो। नीक नीक बच्चा का फेंका जात पहाड़ी ऊपर से जो मर जाए। क्या करी? एक उपाय है। कौन उपाय है? उपाय यह है कौन कि उपाय बता कि हम कोड़ियाई ना ये बच्चा मरे न पाप परे, ऊंची पहाड़ी से ना फेंक, बाकी बीचों बीच गलियारा में रख। अच्छा, यह जौन चक्रोट निकल वाह, चक्रोट छोट के डबरी है एका धई दई वही डबरी में। हाँ, और यह ना बच्चा मरी ना हमका तोहिका पाप परी। और दूर से देखा जा कोई जंगली जानवर खाए ना पावे,
उन्हें अगर लड़का मर गवा जंगल को दही खा ये बच्चा उस पहाड़ के नीचे मुझे ऐसा लगता है कि तेरी तूने महारानी को मार करके और बच्चे को मारने के लिए इस ऊंची पहाड़ी के नीचे फेंका है। नहीं बेटे चुप हो जा, चुप हो जा। भूल गए थे कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बहुत बड़ा होता है। वास्तव में आज ये राजकुमार प्रताप से मुझे मिला है। काश ये किसी दूसरे को मिला होता तो शायद इसकी जिंदगी को कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं इस बच्चे को लेकर के कहीं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर इस बच्चे को लेकर के मैं राह दरबार जाऊंगा तो तुरंत इस बच्चे को और मुझे मौत को घाट उतार देंगे। इसलिए कि इस बच्चे को लेकर के मैं इस रियासत को छोड़ दूंगा, इस रियासत को छोड़ करके कहीं दूर निकल जाऊंगा और अपना देश बदल करके मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगा, इस बच्चे का लालन पालन करूंगा। जब ये सयाना हो जाएगा तो समय आने पर अपने दुश्मनों से बदला चुकाएगा। और तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दोस्तों, आज मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों, ये अमल आप लोगों का एहसान
कभी नहीं भूल सकता। अरे गुड मॉर्निंग। कहाँ थे रिंकू? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भैया। आज मेरी भी पढ़ाई पूरी हो गई तुम्हारी भी पढ़ाई पूरी हो गई है और हम भी अपने घर जाना चाहते हैं। क्यों नहीं? अच्छी बात है। लेकिन आप किधर चलोगे? आज हम अपने घर चलेंगे। अरे घर तो हम भी जा रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन किधर मकान है आपका? कितने है भाई, कितने है? मेरा मकान पूरब की तरफ है। अगर आप भी चलना चाहती हो तो आप भी मेरे साथ चल सकते हो। भाई साहब, हाँ अब उठे ही हमारा भी घर पे पड़ता है। तो ठीक है यार, आओ चलते हैं। हम भी चलेंगे। आज हम अपने पिताजी से मिलेंगे और अपनी माँ से मिलेंगे तो मेरे पिताजी, मेरी माँ उससे बहुत खुश होगी। क्यों? हाँ, और मेरे पिताजी का ख्वाब भी पूरा हो गया है। बिल्कुल। जानती हूँ, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर